channel. Don't forget to like, comment and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी 11 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हुमैरा व्लॉग्स और अक्सा व्लॉग्स के हवाले से। उन दिनों 11 महीने पहले इनका टॉपिक चल रहा था कि इनकी हो गई थी आपस में लड़ाई। तो जो अक्सा और अली हैं वो अलग रहना शुरू हो गए थे, हुमैरा ने घर से निकाल दिया था। मतलब इनका ये फड्डा चल रहा था कि जो हुमैरा आंटी हैं वो अक्सा को गुस्सा करती थी, डांटती थी बिला वजह, जैसे कि उसे डिग्रेड करती थी। और अली कोई काम नहीं करता, जो काम नहीं करता वो यूट्यूब चैनल चला रहा है, यूट्यूब चैनल अच्छा खासा अर्न कर रहा है, उसे क्या ज़रूरत है जॉब करने की या इधर उधर धक्के खाने की। तो वो इसलिए काम नहीं करता था और हुमैरा की बात नहीं मानता था। जैसे कि हुमैरा आंटी ये चाहती थी कि जैसे जो मेरा बेटा है ना वो बस मैं कह दूं बैठ जाए तो बैठ जाए, मैं कहूँ उठ जाए तो उठ जाए। वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू जैसे मैं कहूँ वैसा हो, वैसा करें, वैसा चले सब कुछ। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे, जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिएक्शन भी दिया, किसी ने नेगेटिव, किसी ने पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद इनकी 2 माह पहले सुलह सफाई हो गई थी। फिर ऐसे ढोल ढमक्के हुए जी, पोती आ गई उसके लिए, ये वो, मतलब कि 11 महीने पहले इतनी सख्त किस्म की लड़ाई हुई थी और फिर एकदम से सुलह हो गई कि किसी ने कहा जी आपका बेटा है, उसने कहा, किसी ने कहा जी आपकी माँ है, तो आप आपस में सुलह सफाई करें, आपस में खुश रहें। तो उसके बाद इनका फिर फड्डा हो गया। अब जो आजकल इनका फड्डा चल रहा है, देखें, इसमें हुमैरा आंटी की भी थोड़ी सी गलती है कि जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो वो अपने इस बेटे को भी बुला लेती, अपनी बहू को भी बुलाती। हाँ, कुछ महीने पहले अपनी इस बहू की और बेटे की अच्छी सी मेहंदी की, मायों रखी, बारात, वलीमा। फिर ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? 11 महीने पहले ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद ये 2-3 माह पहले जो इतने ढोल ढमक्के से मेहंदी रचाई, पोती के आने का इस्तकबाल किया, वो सब ड्रामा क्यों किया? उसके बाद अब जो इनका फड्डा चल रहा है उस पर इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप लोगों के बीच में कोई बात है तो आप घर तक महदूद रखें, अपनी 4 दीवारी में उसको क्लियर करें। आप लोग वीडियो बना बना के, आज मैंने अम्मा के कहने पे बनाई, आज मैंने अपने बेटे की ये वीडियो, आप एक दूसरे के घर जाएं, बैठें, आपस में बात करें। अगर हुमैरा आंटी की कोई गलती है वो मान लें, वो फ़ोन करके अपने बेटे को बुला ले। अगर अक्सा और अली की कोई गलती है तो वो कहें अम्मी आज मैं आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने, बातें क्लियर करने के लिए। आपस में घर बैठ के अपनी सारी बातें क्लियर कर ले, ना कि एक वीडियो आए तो उसका रिएक्शन, उसका जवाब दें। 6 घंटे बाद किसी की वीडियो आए जी, उसने ये कहा था, वो ऐसा नहीं था, ये था, वो था। ये तो सिलसिला फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आए रोज़ आए रोज़। अब अगर अक्सा और अली की बात की जाए, कहते हैं कि माँ नहीं मिलती, बीवियाँ मिल जाती हैं। एक बात है, बीवियाँ इतनी आसानी से मिल जाती हैं। एक बीवी आए, उससे प्यार हो, उससे मोहब्बत हो, माँ के साथ बेटे की लड़ाई हो जाए, माँ कहे बीवी को छोड़ दे, क्या ये इतना आसान होता है एक मर्द के लिए बीवी को छोड़ देना? या उस लड़की के लिए अपना शोहर छोड़ना आसान होगा? अगर आप एक बीवी छोड़ सकते हैं तो आप तो दूसरी भी छोड़ सकते हैं। अगर माँ कहे कि बीवी छोड़ दो और बेटा ऐसा फर्माबरदार बीवी छोड़ दे, अगर बीवी कहे माँ छोड़ दो, फिर कभी भी किसी मर्द को बिला वजह ना तो माँ छोड़नी चाहिए और ना ही बीवी को छोड़ना चाहिए। हाँ, आपस में बैठ के जो गिले शिकवे हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप लोगों की बातें सुन के अपने घर को ख़राब मत करें। अगर मियाँ बीवी अलग रहना चाहते हैं वो अलग रहें। हाँ, मियाँ बीवी को, उस बेटे को चाहिए अपनी बीवी को लेके जाए अपनी माँ बाप के घर, मतलब अपने माँ बाप के घर। अब आप मैके जाते हो, लड़की के माँ बाप के घर चले जाते हो, तो लड़की का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी अपने सास ससुर के घर जाए, उन्हें मिले, अपने शोहर से कहे भी जैसे मैं अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ वो भी आपके माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप जैसे मुझसे प्यार करते हैं आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। आप उनके पास जाएं, उनकी खिदमत करें,
2 दिन रहो, 3 दिन रहो, हंसी खुशी रहो, वापस अपने घर आ जाओ। ये नहीं कि आप कभी भी उनसे ना मिलो और आपस में वीडियो से रिलेशन रखो कि ये कह दिया वो कह दिया। और रही जो बच्चा ज़ाया होने की बात है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें किसी की गलती नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे, वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनके बच्चे को कुछ नहीं होता। और कभी ऐसा भी हो जाता है, हल्की सी ठोकर लगती है, लड़की गिर जाती है, बच्चा ज़ाया हो जाता है। इसमें किसका कसूर? किसी का कसूर नहीं होता है। और कहते हैं जिस रूह ने दुनिया में आना है ना, उसने आके ही रहना है। अल्लाह ने उसे किसी ना किसी तरह बचा के पैदा करना ही है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको क्या पता आपके ऐसा कहने से आप गुनाहगार हो जाओ, क्योंकि अगले बंदे का कसूर ही ना हो। कहते हैं ना कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर आप किसी को खुद कहेंगे ना कि वो गुनाहगार है, क्या पता अल्लाह की नज़र में वो गुनाहगार ना हो, वो कितना नेक इंसान हो। तो अक्सा अली को भी चाहिए कि वो ऐसे किसी को ब्लेम ना करें कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। जो होना था हो गया। अब आप किसी को नाराज़ मत करें, वो आपकी माँ है। अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते मत रहें, लेकिन उन्हें दुखी ना करें। तो जो गलत बातें करते हैं उन्हें भी अपनी ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बता सकते, अच्छा नहीं समझा सकते, तो बुरा भी उनके माइंड में मत डालें। हमेशा अगले बंदे को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, ना कि वो नेगेटिव की तरफ आए, कि वो नेगेटिव सोचना शुरू हो जाए। कभी कभी कहते हैं ना, किसी के समझाने से क्या पता अगला बंदा समझ जाए। अक्सा अली को भी सिर्फ समझाने की ज़रूरत है। और हुमैरा आंटी मेरे ख़्याल में वो तो इतनी अच्छी हैं कि अगर अक्सा और अली उनके घर जाएंगे तो वो उन्हें खुशी से कबूल करेंगी। आप देखें कल की उनकी वीडियो है, वो रो रही हैं, वो अपनी पोती को याद करती हैं। और लोग कहते हैं कि आप कैसी माँ हैं कि आपको अपना बेटा याद नहीं आता है। किस माँ को अपना बेटा याद नहीं आता है? बेटे ने जितनी भी गलतियाँ की हो ना, माँ कभी भी अपने बेटे को भूल नहीं सकती। उसने जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ की हों, उसे अपना बेटा बहुत अजीज़ होता है। तो अक्सा अली को कुछ लोग उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अक्सा और अली दोनों समझदार हैं। उनकी भी एक बेटी है, उसने भी जवान होना है। उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम अपनी माँ को मनाएं, ना भी मनाएं, बस घर चले जाएं और उनसे बात करें, बैठें बात करें और हंसी खुशी रहना शुरू हो जाए। समझ नहीं आती है थोड़े महीनों के बाद इनका फड्डा क्यों होना शुरू हो जाता है, और जब फड्डा ख़त्म होता है तो ऐसे ढोल ढमक्के, ऐसा शोर शराबा, बंदा क्या कहे। तो ये मेरा दूसरा रिएक्शन था इन दोनों पे। बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन दोनों के लिए कुछ बोलूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव रिव्यू देना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। खुद भी पॉजिटिव रहो, लोगों को भी पॉजिटिव रहने दो, खुद भी खुश रहो और लोगों को भी खुश रहने दो, और खुशियाँ फैलाओ, ना कि दूसरों के दिल दुखाओ। तो ये थी मेरी आज की हल्की सी वीडियो। पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।